एआई जिसे आज का हर यूथ, हर बड़ी कंपनी और खास करके यूट्यूबर एज अ वर्क प्रोफेशन इसे यूज कर रहा है, और जो इसके बारे में नहीं जानता आई थिंक सो इस प्लेनेट पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे। देखो फ्रेंड्स, एआई को सबसे ज्यादा हल्के में लेने वाले थे व्हाइट कॉलर जॉब प्रोफेशन वाले, मींस दोज हु वर्क ऑन ऑफिस लाइक कोडिंग, कोल्ड ईमेलिंग, राइटिंग, कंटेंट राइटिंग जैसे काम को अंजाम देते हैं। लेकिन जैसे ही एआई अपनी डेवलप हुई वैसे ही सबसे फर्स्ट अटैक व्हाइट कॉलर जॉब प्रोफेशन पर ही हुआ। I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. New AI tools have been unleashed into the public sphere, which may threaten the survival of human civilization. वेल फ्रेंड्स, ये कितना खतरनाक हो सकता है आप इसे गूगल के सीईओ से सुने। Can be very harmful if deployed wrongly, and we don't have all the answers there yet, and the technology is moving fast. और यही नहीं, एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले ज़ेफर हिंटन, उनका कहना है कि एआई को बनाकर बहुत बड़ी भूल कर दी है, लेकिन वो अपने मन को ये कहकर दिलासा देते हैं कि वो नहीं तो कोई और इसे समय आने पर इसे एक्टिव कर ही देता। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि एआई आज डेवलप हुई है। फ्रेंड्स, एआई का डेवलपमेंट 1956 में ही हो गई थी, जिसे जॉन एमसी कैरथिन ने किया था, और ये एमआईटी से जुड़ी हुई थी। इन्होंने ही पहली बार एआई प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन इसे अच्छी फंडिंग होने के ना कारण उस प्रोग्राम को वहीं पर छोड़ दिया गया। और फिर वक्त आता है साल 1974 में, जब जेम्स लाइटहिल ने कांग्रेस पर प्रेशर बनाया था। तब यूएस और ब्रिटिश गवर्नमेंट साथ मिलकर उस वक्त की फंडिंग रोक दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि ये इंसानों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन ठीक उसके 7 साल बाद जापानीज गवर्नमेंट एआई से बहुत ही इंस्पायर्ड थे। उसके बाद जापान की गवर्नमेंट और वहाँ की इंडस्ट्री साथ मिलकर फंड करने की वादा को कर चुके थे। ये करीब एआई पर बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने वाले थे, लेकिन ठीक 80 सेकंड्स बाद इन्वेस्टर फंडिंग को रोक देने से मुकर गए, और यही सबसे बड़ी वजह थी कि उस वक्त एआई अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाए। फ्रेंड्स, इन दिस 21st सेंचुरी सबसे एडवांस एआई टेक्नोलॉजी ओपन एआई यानी कि चैट जीपीटी, इनके फाउंडर सैम अल्टमैन और कई एक्सपर्ट का मानना तो ये भी है फ्रेंड्स कि एआई का एज अभी टीनेजर है, यानी कि 7 ईयर ओल्ड है, और उसके बावजूद भी इतनी एडवांस हो चुकी है कि ह्यूमंस की फीलिंग तक को कैच कर पा रही है। फिर सोचने वाली बात है, जब ये एडल्ट होगी तब यह क्या कर सकती है, जिसका एक बहुत ही सिंपल जीता जागता उदाहरण है। जो अपने फोन में आप अपने फोन में हर तरह की ऐप को यूज करते हैं वो सारे आर्टिफिशियल हैं, और एआई को डेवलप करने के बाद आम इंसान से ज्यादा परेशान तो ये खुद एआई के डेवलपर हैं। एआई की दुनिया के दिग्गज माने जाने वाले जो खुद अभी चेतावनी दे रहे हैं। हम डॉक्टर ज़ेफर हिंटन की बात नहीं कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आने वाले 4 से 5 सालों में पूरी तरह से एआई डेवलप हो जाएगा, जिससे कि हमारे डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग जैसे काम, छोटे मोटे काम भी आराम से कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, बात उठती है कि हमारे देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतनी बड़ी बेरोजगारी को कैसे हैंडल किया जाएगा। इसमें आंसर होती है कि यहाँ पर सर्वाइव वही कर सकता है जिसे एआई को अच्छी तरह से कंट्रोल करना आता हो। और फ्रेंड्स, जिसके पास एक कॉलेज डिग्री और एक पर्टिकुलर जॉब हो, वो आने वाले टाइम पे सड़कों पर दिखेंगे। मतलब लिटरली इंडिया में एआई वर्सेस ह्यूमन वार होने जा रही है, और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पूरी दुनिया की अपेक्षा इंडिया पर ही होगा। वेल फ्रेंड, रीजन तो आप जानते ही हैं। और इसके अलावा एआई डॉक्टर से भी अच्छी ऑपरेशन और सर्जरी कर पा रहा है विदाउट एनी मिस्टेक। और ले दे के इंसानों और मशीनों के बीच एक डिफरेंस थी, वो था इंसानों की सोचने समझने की क्षमता, और वो भी अब मशीन इस डिफरेंस को खत्म करते जा रही है। एआई इतनी एडवांस हो चुकी है कि इसको भी रिप्लेस करने जा रही है। मतलब एआई अब एक अपने जैसा एक और एआई को डेवलप कर सकती है। एआई मशीन लर्निंग खुद कर सकती है, हमारे इन्वायरमेंट में होने वाले घटनाओं से खुद वो सचेत हो सकती है, जिसे हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, वो खुद जनरेट कर चुकी है। इसे हम एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में होते हैं न्यूरो सेल्स होते हैं, वैसे ही एआई के ब्रेन में होते हैं न्यूरल नेटवर्क होते हैं, जिससे उन्हें सोचने और समझने की क्षमता को डेवलप करती है। और फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि इनकी न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करती है। तो फ्रेंड, इसका हम एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप फ्लिपकार्ट पर वॉच सर्च किए और आपने उसे बीच में ही कट कर छोड़ दिया। अगर दूसरे दिन अनफॉर्चुनेटली आपने फ्लिपकार्ट को ऑन किया तो फ्लिपकार्ट सबसे फ्रंट पेज पर आपको वॉच ही रेकमेंड करती है, जिससे आपको वो एआई ही उसकी फिल्म को पकड़ती है, क्या चाहते हैं वो सारी चीज को वो भाप लेती है। और ये सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ही फ्लिपकार्ट पे ही नहीं चलता है, ये सारे ऐप पे अवेलेबल है। लाइक बिगेस्ट कंपनी इंस्टा, यूट्यूब और ऐसे कई ऐप पर ये लागू है। ऐसा नहीं है, ये तो एआई का बस शुरुआती ही पड़ाव। देखो, लिटरली ह्यूमंस द्वारा एआई को 4 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिएक्टिव मशीन, जो आपके मूवमेंट को समझकर रिएक्ट करता है, जिसमें आप कोई ऐप ले लो, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा, या फिर कोई गेम यानी चेस ही ले लो। जब आप कंप्यूटर के साथ खेलते हो तब आपका के मूव के अकॉर्डिंग वो अपना रिएक्ट करता है। ये सारी चीज आर्टिफिशियल बेस्ड है। सेकंड टाइप आता है लिमिटेड मेमोरी। ये रिएक्टिव मशीन से थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है। ये सिर्फ आपके प्रेजेंट मूव को ही नहीं, ये आपके पास्ट और फ्यूचर पर भी रिएक्ट कर सकता है।
और इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है जो आप मार्केट में देख रहे हैं, वो है सेल्फ ऑपरेटेबल कार। इसमें लगी AI, इसमें आप एक बार अपने डेस्टिनेशन को चूज कर लेते हैं, वहां तक ये सेफली आपको ले जाती है और ये यहाँ तक ध्यान रखती है सारी कार की मूवमेंट से लेकर सारी ह्यूमंस की मूवमेंट तक अच्छे से और ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हुए आपको ले जाती है। और इसके बाद आता है AI का थर्ड टाइप, एडवांस थ्योरी ऑफ माइंड। ये बेसिकली किसी भी इंसान की इमोशन और बिहेवियर से और उसके दिमाग को आसानी से समझ लेती है और उसकी अच्छे से मैपिंग कर सकता है। इनफैक्ट वो अपनी ओपिनियन को भी दे सकता है और इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड सोफिया AI रोबोट बनाया गया था और यहाँ तक कि इसे सऊदी अरेबिया ने इसे सिटीजनशिप भी दे दिया। मतलब वो जो आप रोबोट को फिल्म में देखते हैं वो खुद सोचने ये इस तरह के AI ये खुद सोचने और समझने की क्षमता को जनरेट करते हैं और इंस्टेंट रिएक्ट करने की भी क्षमता को रखते हैं विद इन फ्यू सेकेंड। तो लिटरली AI इतनी एडवांस हो चुकी है, ये तो अभी कुछ नहीं है। AI आने वाले 4-5 सालों में और भी डेवलप होती जा रही है। फ्रेंड्स समझो जो AI के पास खुद का इमोशन, सेल्फ अवेयरनेस हो, जो सेल्फ डिसीजन ले सकती है, तो फिर हम लोगों का इस धरती पर क्या काम है। मतलब AI सिर्फ हमारी इमोशंस और जॉब ही नहीं, हमारी फीलिंग्स को भी छीन रही है। तो लेट फ्रेंड्स कमेंट में हमें जरूर बताएं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।